अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तानी साइंसदानों पर हमारी वीडियो का ये दूसरा हिस्सा है। अगर अभी तक आपने इसका पहला हिस्सा नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो चलते हैं हमारे अगले साइंसदान की जानब। हमारे अगले नामवर साइंसदान डॉक्टर नवीद सैयद कैनेडियन या पाकिस्तानी न्यूरो सर्जन हैं। उन्होंने अपनी आला सलाहियतों से दुनिया को बदल देने वाला कारनामा सर अंजाम दिया है। कराची से इब्तदाई तलीम हासिल करने के बाद डॉक्टर नवीद ने बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन और फिर लीड यूनिवर्सिटी न्यूरो सर्जरी में PhD की। वो तवील अरसे से कनाडा में रिहाइश पजीर है। वहाँ से कैलगरी यूनिवर्सिटी के ब्रेन इंस्टीट्यूट में दरअसल तदरीस के शोबा से वाबस्ता हैं। डॉक्टर नवीद ने कैनेडियन और जर्मन टीमों के साथ इंसानी दिमाग के मैकेनिज्म, दिमागी खुलियात, न्यूरॉन्स की मुसलसल जनरेशन और उनके सीखने और समझने की सलाहियत से बराह रास्त तल्लुक पर तहकीक करते हुए इंसानी दिमाग के खुलियात को सिलिकॉन चिप पर इस तरह ग्रो नमू किया है कि इस चिप के न्यूरॉन दिमागी खुलियात से और दिमागी खुलियात के न्यूरॉन्स इनसे बासानी राब्ता और बातें कर सकते हैं। इस बायोनिक चिप के जरिए इंसानी अफ़आल को किसी हद तक कंट्रोल करना मुमकिन हो गया है और अब तक की तहकीक के मुताबिक नशे की लत और रशा जैसी असाबी बीमारियों का इलाज इससे मुमकिन हो सकता है। डॉक्टर नवीद की इस इजाद ने न सिर्फ शोबा तिब बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की दुनिया में एक इनकलाब बर्पा कर दिया है और हर तुलू होते सूरज के साथ नई हैरानकुन और अनोखी इजादात सामने आ रही हैं। मगर फिर भी साइंसदान अब तक इंसानी दिमाग के असल मैकेनिज्म से मुकम्मल तौर पर पर्दा उठाने से कासिर हैं। डॉक्टर नवीद न्यूरो साइंसेज पर 120 से ज़्यादा रिसर्च पेपर तहरीर कर चुके हैं जो मारूफ साइंसी जरायद में शाया हुए। उनकी गैर मामूली सलाहियतों पर उन्हें अल्बर्टा हेरिटेज फाउंडेशन मेडिकल रिसर्च अवार्ड, कैनेडियन पाकिस्तान कंबाइंड बायोमेडिकल रिसर्च, कैनेडियन सेंसेशन अवार्ड, रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन एडमर की आज़ादी फेलोशिप भी हासिल है। हमारे अगले नामवर साइंसदान डॉक्टर उमर सैफ का शुमार उन चंद अफराद में किया जाता है जिन्होंने वतन अजीज में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में तरक्की के लिए भरपूर किरदार अदा किया। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में बैचलर करने के बाद उन्होंने 2001 में 23 वर्ष की उम्र में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से PhD की, जबकि पोस्ट डॉक्टोरल MIT से किया। वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस में PhD करने वाले पहले पाकिस्तानी थे। उन्हें 2013 में हार्वर्ड कैनेडी स्कूल से ग्लोबल लीडरशिप और पब्लिक पॉलिसी में खुसूसी तालीम हासिल करने का भी मौका मिला। MIT में वो मुसलसल 4 बरस तक कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेबॉर्ट्री में मुहक्कक साइंसदान के तौर पर पढ़ाते रहे और इस दौरान US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के $50 लाख के मंसूबे प्रोजेक्ट ऑक्सीजन का भी हिस्सा रहे, जिसका मकसद मुस्तकबिल की कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज बनाना था। 2008 में डॉक्टर उमर को इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एसोसिएशन की तरफ से बेस्ट पेपर अवार्ड, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से डिजिटल इंक्लूजर और मार्क वीजर अवार्ड से नवाजा गया। इनकी खिदमात को सराहते हुए 2010 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने उन्हें यंग ग्लोबल लीडर्स की फहरिस्त में शामिल किया। 2011 में MIT रिव्यू की जानब से डॉक्टर उमर को दुनिया भर से ऐसे 35 नौजवान अफराद में शामिल किया गया जो IT के मैदान में नई जहद मुतारफ कराने में सबसे आगे हैं। 2013 में डॉक्टर उमर को पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वाइस चांसलर मुंतखब किया गया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिलखसूस ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल सिस्टम और हाई स्पीड राउटिंग आर्किटेक्चर में उनकी तहकीकात और खिदमात को सराहते हुए उन्हें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, कैम्ब्रिज, MIT इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्सीजन कंसोर्टियम, वर्ल्ड बैंक, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भरपूर सहूलियात और ग्रांट दी जाती रही है, जिनकी बदौलत वो अंदरूनी मुल्क IT सेक्टर को फाल करने में मुसलसल कोशां हैं। फिल वक्त वो पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं। सुबह पंजाब में पब्लिक सेक्टर के तमाम IT मनसूबों की निगरानी भी कर रहे हैं और अब तक तालीमों, सेहत के अलावा पुलिस और अदालती निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए नई टेक्निक्स मुतारफ करवा चुके हैं। इन बारी जिम्मेदारियों के साथ वो MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू के एडिटर इन चीफ भी हैं। डॉक्टर उमर सैफ की खिदमात को सराहते हुए MIT टेक्नोवेट IDG टेक्नोलॉजी अवार्ड और हुकूमत पाकिस्तान की जानब से 17 इम्तियाज से नवाजा जा चुका है। हमारी अगली नामवर खातून साइंसदान डॉक्टर नरगिस मावरवाला अमरीकी नियाद पाकिस्तानी माहिर फल्कियाती तबियात हैं, जिनकी पैदाइश लाहौर में हुई। उन्होंने कराची के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल से A और O लेवल करने के बाद आला तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका का रुख किया और तब से वही रिहाइश पजीर हैं। डॉक्टर नरगिस ने MIT से फिजिक्स में PhD की। वो काफ़ी अर्से तक कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में बतौर मुहक्कक साइंसदान काम करती रही हैं, जहाँ उनकी तहकीकात का मरकज ग्रेविटेशनल वेव्स ऑब्जर्वेटरी के लिए ऐसे आलात की तैयारी था जिनके जरिए इन वेव्स का बासानी मुशाहिदा किया जा सके। इसके साथ वो MIT में दरस तदरीस के शोबा से वाबस्ता रहीं और फिल वक्त यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स की एसोसिएट हेड के तौर पर जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रही हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स ऑब्जर्वेटरी में तहकीक के दौरान डॉक्टर नरगिस मावरवाला ने अपनी टीम के साथ आपस में मदगम हो जाने वाले 2 ब्लैक होल से खारिज होने वाली शुआओं का मुशाहिदा करते हुए
100 बरस पुराने आइंस्टाइन के नजरिए की तस्दीक की। इन ब्लैक होल का मास सूरज से 30 गुना ज्यादा है और ये जमीन से 1.3 अरब नूरी साल के फासले पर वाक़ हैं। इस मकसद के लिए एक बहुत बड़े साइज का लेजर डिटेक्टर इस्तेमाल किया गया। ये फल्कियात के मैदान में एक इनकलाबी तहकीक साबित हुई। इसने न सिर्फ कायनात के बारे में साइंसदानों के तस्वुर को एक नया रुख दिया, बल्कि कायनात की इब्तिदा के पेचीदा मसाइल को हल करने में भी मुआवनत की। पाकिस्तान के लिए ये अमर काबिल फ़ख्र रहा है कि इस साथ तहकीक में डॉक्टर नरगिस के अलावा कोयटा से तल्लुक़ रखने वाले नौजवान माहिर तबियात इमरान खान ने भी एक मौसर किरदार अदा किया, जो फिल वक्त ग्रान सासो इंस्टीट्यूट इटली से PhD कर रहे हैं। डॉक्टर नरगिस ने इस प्रोजेक्ट से मुतल्लिक़ कई दीगर तकनीकी मसाइल को हल करने में भी बुनियादी किरदार अदा किया, जिनमें लेजर कूलिंग, क्वांटम स्टेट ऑफ लाइट शामिल हैं। औसफ इसमें की गिरा की खिदमात के सिले में उन्हें मैक आर्थर फाउंडेशन, जोसेफ एफ कैथली अवार्ड से नवाजा जा चुका है। हमारे अगले नामवर साइंसदान डॉक्टर परवेज हूद भाई 11 जुलाई 1950 को कराची में पैदा हुए। MIT में 9 बरस तक ज़ेर तलीम रहे और डबल बैचलर करने के बाद न्यूक्लियर फिजिक्स में PhD भी यहीं से की। उनकी तहकीकात का मरकज़ पार्टिकल फिजिक्स और क्वांटम फील्ड थ्योरी रहा। उन्होंने इंटरनेशनल सेंटर ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स में शमूलियत इख्तियार करके दुनिया के नामवर साइंसदानों के साथ खासा वक्त गुजारा। 1973 में वतन वापसी के बाद UET लाहौर में पढ़ाते रहे। उसके बाद कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से वबस्ता हुए और बदतरीज तरक्की करते हुए शोबा फिजिक्स के सरबराह मुकर्रर हुए। डॉक्टर अब्दुल सलाम से दरीना दोस्ती के बाद डॉक्टर परवेज हूद भाई पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के असरार और रमूज से अच्छी तरह वाकिफ थे और मुख्तलिफ मौके पर कौमी और बैन अल-अक़वामी पर इन साजिशों का मौसर जवाब देते रहे, जो हमेशा से पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के ताक़ुब में रही। डॉक्टर परवेज हूद भाई का सबसे बड़ा कारनामा नेशनल सेंटर ऑफ फिजिक्स का क़याम है, जिसका मकसद मुल्क में साइंसी सोचो फिक्र को आम करना था। वो इंटरनेशनल साइंटिफिक सोसाइटी और रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में फील्ड थ्योरी, पार्टिकल फिजिक्स और फेनोमेनोलॉजी के हवाले से गैर मामूली शोहरत रखते हैं और इनके लेक्चर्स ऑनलाइन भी दस्तयाब हैं, जबकि स्ट्रिंग थ्योरी में उनकी काबिल कदर तहकीक पर उन्हें नोबल इनाम की नामजदगी भी मिल चुकी है। इस नामवर साइंसदान का शुमार पाकिस्तान के रोशन ख्याल तबके में सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक, फ़ाल और साफगो और बेबाक अफराद में किया जाता है, जो साइंस और टेक्नोलॉजी के अलावा सियासी मुआशरती मसाइल पर भी गहरी नज़र रखते हैं और डॉन, एक्सप्रेस ट्रिब्यून, न्यूयॉर्क टाइम जैसे मुअक्कद जरीदों में कॉलम लिखकर इजहार ख्याल करते हैं। वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के अलावा नामवर बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सिटियों में लेक्चर्स भी देते रहे हैं। डॉक्टर परवेज पाकिस्तान में तालीम की बेहतरी के लिए हमेशा से सरगर्म रहे हैं और मुतअद्दिद किताबें तसनीफ करने के अलावा उन्होंने साइंसी कुतुब का उर्दू में तर्जमा करने के लिए मशर के नाम से अपना पब्लिकेशन हाउस भी बनाया है। उन्हें अब तक अब्दुल सलाम और यूनेस्को कोलंगा अवार्ड से नवाजा जा चुका है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उन्हें सितारे इम्तियाज देने का ऐलान किया गया, मगर उन्होंने ज़ाती वजूहात की बिना पर लेने। अभी तक के लिए लाइक करें, अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड फाइनली थैंक